सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो परिमेय संख्याओं से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, परिमेय संख्याओं से जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा जितने क्वेश्चन करा सकूं उतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि कल मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि सर फर्स्ट का रिवीजन करा दीजिए, कल मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि सर फर्स्ट का रिवीजन करा दीजिए, तो ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्लास है और जो सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी मेरा साथी इस क्लास को मिस ना कर पाए, क्योंकि अगर आपने ये क्लास मिस कर दिया तो परिमेय संख्याओं की क्लास आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक टॉपिक के ऊपर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूँ। क्लियर है मेरे दोस्त? तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका सेशन, ठीक है ना। बहुत अच्छा सेशन होगा, केवल आप निरंतर बने रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ। चलिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग देख सकते हैं। सर से मैं कहना चाहूँगा सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। सर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि -4/7 में से -12/7 को घटाओ, ये पहला क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -8/7 और -14 बटे -15 का गुणनफल करिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात करिए। ये तीनों क्वेश्चन आपको लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जूम भी हो चुका है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सर इसको जूम आउट कर दीजिए, अब इसको जूम आउट कर दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से समझना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझना, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया -4/7 में से -12/7 को क्या करना है, घटाना है। पहली संख्या है -4/7 में से घटाना, तो घटाने का चिन्ह लगता है माइनस, और दूसरी संख्या क्या है -12/7। घटाने का मतलब मैंने घटा लिया। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा है और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा, तो जब ब्रैकेट के बाहर कभी माइनस होगा, याद रखना, जब ब्रैकेट के बाहर कभी माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ माइनस तो ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस का 4/7 प्लस का हो जाएगा आपका 12/7। अब अगर हर बराबर है तब तो अच्छी बात है, अगर हर बराबर नहीं है तो आपको हर बराबर करना पड़ेगा, वहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हर बराबर है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल एक हर ले लेंगे 7, ऊपर है -4 प्लस का 12। अब इसको सॉल्व करने अगर जाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8। अब 8 प्लस का बचेगा कि माइनस का, तो जो बड़ा है 12 बड़ा, 12 के सामने प्लस, तो प्लस, नीचे 7 था तो 7। यही हो जाएगा मेरा आंसर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है -8/7 और -14 बटे -15 का गुणा करो, गुणा करो। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, कोई भी मिस ना करे इस क्लास को, कोई भी इस क्लास को मिस ना करे बिल्कुल भी। अब सोल्यूशन दूसरे क्वेश्चन का देखेंगे। कहा गया -8/7 और -14/15 का गुणा कीजिए। -8/7 गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह लगा ही देंगे, गुणे माइनस का 14 बटे -15। अब क्या करेंगे, हमको पता है अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं। ऊपर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 हासिल आ गया 3, 8 कम 8 4 12 प्लस माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 15 सते 105, तो 25 35 के 5 हासिल 3, 7 1 7 3 10, 122/5 आ गया। अब इसको हम क्या किससे काट सकते हैं, बोलो, इसको हम किसी से काट सकते हैं? बिल्कुल हमको लगता है हम इसको 122
चलिए यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। हम काटेंगे नहीं, वो आप खुद ही काम कर लेना। इसको अगर छोटा करना होगा तब आप खुद से भी काट सकते हो, ठीक है ना। कितना आ गया 122/5, ठीक है। यही हो गया मेरा राइट आंसर, यही हो गया मेरा राइट आंसर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 8/7 गुणे माइनस का 14 बटे माइनस का 15। इसको गुणा करना था तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसका गुणा करेंगे तो 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 8 चुके 32 का 2 हासिल आ गया 3, 8 एकम 8 3 12, 108 एकम 8 3 11, 112 बटे का 15 सत्ते 105। ये माइनस हो गया क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हो सकता ऑप्शन में ऐसे आंसर ना दिया हो सकता ऑप्शन में ऐसे आंसर ना दिया हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में आंसर दिया हो तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम इसको छोटा कैसे करेंगे। इसको हम छोटा करने के लिए यहाँ पर अरे काट सकते हैं यार, खुद काट लेना। ये ऊपर नीचे जो एक से कटेंगी वही काट लेना, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खुद से थोड़ा काम करोगे तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई परिमेय संख्या है जिसका अंश उसके हर से 2 कम है। परिमेय संख्या पता नहीं है तो मान लेंगे, माना परिमेय संख्या क्या हो जाएगी x बटे y, ये हो जाएगी मेरी परिमेय संख्या। इसमें x हो जाएगा अंश, y हो जाएगा हर। तो कहा गया उसका अंश हर से 2 कम है, तो उसका अंश हर से कितना कम है, y - 2। ये बन गया समीकरण नंबर 1। यही तो कहा गया था कि भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, तो अंश x था, हर से 2 कम कर दिया, सिंपल सी बात है। अब कहा गया उसके हर और अंश में 1 जोड़ दिया जाए। भिन्न थी हमारी भैया x बटे y, हर और अंश में 1 जोड़ देंगे हम लोग, तो हमारी भिन्न कितने के बराबर हो जाती है, 3/4 के बराबर हो जाती है, 3/4 के बराबर हो जाती है। तब हमसे यहाँ पर संख्या पूछा गया है कि हमसे परिमेय संख्या बताओ। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हमको रखना पड़ेगा, x की वैल्यू हमको इसमें रखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। तो x बराबर कितना है, y - 2। जहाँ पर x है वहाँ y - 2 रख दो। यहाँ पर x था, इसके स्थान पर y - 2 रखेंगे, तो y - 2 प्लस 1 बटे y प्लस का 1 बराबर हो जाएगा आपका 3/4। अब क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या उधर, तिर्यक गुणा, जो कि मैंने बताया 4 का y से करेंगे तो 4y माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8 प्लस 4 1 कम 4 बराबर 3y प्लस का 3, 3 1 कम 3 और 3 1 2y का 3y से। अब y वाले एक तरफ ले आएंगे, यहाँ पहले घटा लेंगे, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4 इधर बच जाएगा और इधर बच जाएगा आपका 4y, उस तरफ 3y प्लस का 3। अब यहाँ से y को एक तरफ ले आएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, भाई 3y प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, 4y माइनस का 3y बराबर, उधर थे तुम्हारे 3 और ये माइनस से चले गए प्लस में हो गए 4, तो इधर 4y से 3y घटा दोगे तो y बराबर पता चल गया, 3 में से 4 गया, तो 3 4 कितना हो गया 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमको x की वैल्यू पता करनी है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दें, तो हम लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था तुम्हारा, समीकरण 1 भैया तुम्हारा यही तो था कि x बराबर y - 2,
तो हमको x, देखो यहाँ पर x y के मान कितना 7, तो x बराबर 7 माइनस का 2, तो x बराबर 7 में से हो जाएगा 5। अब हमको क्या बताना था, संख्या ज्ञात करो, हमको संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, हमने कितना माना था x बटे y, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, x के स्थान पर x का मान 5 और y के स्थान पर y का मान 7, तो 5 बटे 7 हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। 5 बटे 7 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन की अगर भावनाएं समझ गए आप तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई एक भिन्न है, कोई एक भिन्न दिया नहीं गया था, मैंने मान लिया x बटे वाई, कहा गया उसमें उसका अंश उसके हर से 2 कम है, तो अंश को हर से 2 कम कर दिया, x की वैल्यू यानी समीकरण 1। अब कहा गया अंश और हर में एक एक जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया, तो मेरा मान 3 बटे 4 के बराबर हो जाता है। अब हमको यहाँ से 1 का मान प्राप्त करना पड़ेगा, तो चाहे y की वैल्यू यहाँ निकालते चाहे x की, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ रखा, x की वैल्यू रखा y माइनस 2, फिर ये गुणा करके सॉल्व कर लिया, y बराबर 7, इसका मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, x का मान पता चल गया, यानी 5 बटे 7 हो गई मेरी परिमेय संख्या, 5 बटे 7 हो गई मेरी परिमेय संख्या। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, अच्छे से समझना अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, अंश और हर दोनों में 1 घटाने पर भिन्न का मान 1 बटे 2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब भिन्न नहीं पता है, लेकिन याद रखना यहाँ पर हम भिन्न x y मानेंगे तो मेरा क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। यहाँ पर लैंग्वेज पकड़िए क्वेश्चन की, कहा गया उसका अंश उसके हर से 1 अधिक है, तो अंश हो गया x, तो हर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना। उसका अंश उसका हर उसके अंश से 1 अधिक है, तो उसका हर प्लस 1 अधिक कर दिया किससे, अंश से, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा, दोनों में 1 1 घटा दिया जाए, अंश और हर में 1 1 घटा दिया जाए, तो x माइनस 1 घटा दिया इसमें, x प्लस 1 माइनस 1 घटा दिया इसमें, तो इसका मान हो जाता है 1 बटे 2, इसका मान 1 बटे 2 हो जाता है। अब प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2x माइनस का 2 बराबर का x। अब x इधर ले आएंगे प्लस में, ये उधर चला जाएगा माइनस 2, 2x माइनस x बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमको परिमेय संख्या बतानी थी, तो इसका मान हम इसमें समीकरण 1 में रख दें बस, तो का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो x के स्थान पर हमको 2 रखना, ऊपर x तो 2 बटे नीचे x, तो 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 बटे 3 हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर, 2 बटे 3 हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। समझे, कहा गया था एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, तो हर 1 अधिक कर दिया अंश से। अब कहा गया है कि दोनों में 1 1 घटा देने पर अंश और हर में मैंने घटा दिया, तो मेरी भिन्न हो गई 1 बटे 2, फिर ये गुणा किया तो आंसर आ गया x बराबर 2, 2 मान इसमें रख दिया, तो 2 प्लस 1 बराबर 2 बटे 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। पूछते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कि है मेरा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2 बटे 3 है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करिए, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाइए, 5 नंबर क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन लगाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कहा गया छात्रों छात्राओं की संख्या तो पता है नहीं ना, संख्या तो पता नहीं, तो संख्या मान लेंगे x, संख्या मान लेंगे x, माना छात्रों की संख्या बराबर, माना छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी x। अब कह रहा छात्रों की संख्या, कह रहा एक कक्षा में 45, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के 2 बटे 3 है, तो छात्रों की संख्या के कितने हो गए 2 बटे 3 हो गया, तो यही तो टोटल संख्या तुम्हारी 45 बनेगी, यही तो 45 बनेगी। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लोगे, तब आप क्वेश्चन लगा सकते हो। वैसे आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन लैंग्वेज पकड़ोगे तब। कहा था एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, चलो भैया 45 विद्यार्थी हैं, कहा गया है कि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के 2 बटे 3 है,
छात्रों की संख्या मैंने x माना, तो छात्राओं की 2/3 तो हो जाएगा छात्रों की। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x और 2 कितना हो गया 5x बटे का 3, 3 एकम 3x 2 5x बटे 3 बराबर 45। अब क्या करेंगे, ये 3 मेरी बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो 5x बराबर हो जाएगा 45 गुणे का 3। अब ये 5 बटे में, इसको हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 15 के 5 हासिल आए 1, 3 चौके 12, 12 1 13। यहाँ बच गया तुम्हारा 5x। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 5 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा 135 डिवाइड बाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई x की वैल्यू, 27 आ गई x की वैल्यू, यही हो जाएगी आपके। अच्छा रुको, ये 27 आया आपका छात्रों की संख्या, 27 आई आपके छात्रों की संख्या, तो तुम्हारा इसकी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए आप क्या करेंगे, अब हमको x की वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल, कोई काम नहीं, 3 बट्टे में उधर गुणे में, तो 5x बराबर हो जाएगा मेरा 45 गुणे का 3। इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15, 3 चौके 12 1 13, 5x बराबर 135, तो 5 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, x बराबर 135 बटे 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 27 बार चला जाएगा, x बराबर आ गया 27। अब हमको x पता है, किसका मान, छात्रों की संख्या, यही तो माना था, हमको छात्राओं की बताना। टोटल मेरे 45 छात्र हैं, क्वेश्चन में लिखा टोटल मेरे 45 छात्र, जिसमें 27 मेरे छात्र हैं, तो छात्राएं कितनी हो जाएंगी 27, इसमें घटा देंगे, जितना आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। 45 में 27 घटाएंगे, जितना आ जाएगा मेरा वही हो जाएगा आंसर। यहाँ बच जाएगा आपका 8 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 18 हो जाएंगी आपकी छात्राएं, ठीक है ना, 18 हो जाएंगी आपकी छात्राएं, तो यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। क्लियर है, बोलो चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन लैंग्वेज पकड़ लियो तो मेरे दोस्त क्वेश्चन लगा सकते हो, बहुत आस्ते समझना, बहुत मजे के साथ समझना, टेंशन लेकर कोई काम नहीं करनी है। हर चीज़ आपको बताऊंगा, चाहे जो कुछ करना पड़े, आपको मैथ आनी पड़ेगी, आपको मैथ समझना पड़ेगा, ये तो गारंटी मैं देता हूँ कि आप लगा लोगे। लेकिन कब, जब आप पूरी वीडियो डेली क्लास से अटेंड करोगे, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कहा गया यदि एक भिन्न का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है, भिन्न बताओ। ये क्वेश्चन, इस टाइप के 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं, इसको जल्दी से लगाइए आप लोग, तब तक मैं नीचे के क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहा गया 5/-9 प्लस 13/9 का मान होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 12/5 बराबर 2/5 प्लस का 2x प्लस 5 में x का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। अब जितने अभी तक मेरे साथी अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिए, अब समझ लीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। कहा गया यदि एक भिन्न का हर 7 है, हर 7 है तो हर नीचे होता 7। अब अंश दिया नहीं गया तो अंश मान लेंगे कितना x, कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पर x मान लिया, भाई अंश दिया नहीं गया तो, और बिना अंश के परिमेय संख्या थोड़ी नहीं होती है। उसने कहा कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में चलिए 3 जोड़ दिया जाएगा, जो क्वेश्चन कह रहा। इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लिया तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को लगा लोगे, ठीक है ना। x + 3 y + 7 तो कितना मान हो जाता है 4/5, 4/5। बस सॉल्व कर लो, तिर्यक गुणा करके, 5 का x से गुणा करोगे 5x, 5 का 3 से करोगे 5 3 15, 4 का 7 से करोगे 7 चौके 28 प्लस 4 3 12। यहाँ पर 5x बराबर प्लस का 15 बराबर 28 12 कितने होते हैं, तो 8 2 10, 2 1 3 1 4, 40 हो गया। अब 15 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5x बराबर हो जाएगा 40 माइनस का 15, 5x बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 25। और 5x का मान ज्ञात करना तो 5 गुणे में उधर बटे में भेज देंगे, x बराबर 25/5, 5 एकम 5, 5 हम 25। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब भिन्न में आपसे पूछूं तो क्या बता सकते हो, भिन्न में पूछूं तो आप क्या बता सकते हो, भाई बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर 5x के स्थान पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 7 3 10, ठीक है ना। देखो यहाँ समझो, दोनों भिन्न निकाल के बता रहा हूँ, नई और पुरानी। तो मेरी पुरानी भिन्न कितनी हो जाएगी, अंश कितना हो जाएगा 5 और हर कितना है आपका 7, तो ये हो जाएगी आपकी पुरानी भिन्न। कौन सी भिन्न हो जाएगी, पुरानी। अगर नई भिन्न पूछता तब क्या करते, x के स्थान पर रखते 5 और y के स्थान पर 7 + 3 + 3।
5 3 हो गया 8, 7 3 हो गया 10। ये नई भिन्न हो जाती और ये हो जाती आपकी पुरानी भिन्न। वैसे आंसर आपका यही होगा 5/7। 5/7 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये होता कॉन्सेप्ट, ये होता भाई मेरे कॉन्सेप्ट। बहुत आसान है, आप क्या करिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरा एकदम करेक्ट आंसर लेकर आओगे। क्लियर है? अब चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़िए। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए जो कहा गया है 5/-9 प्लस 13/9 का मान होगा, का मान होगा। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन गलत करोगे बहुत से लोग, ये क्वेश्चन हमें पता है बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत करोगे। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर 5/-9 प्लस का 13/9। देखिए यहाँ पर क्या हर बराबर है, जोड़ना है, हर बराबर है। अब कुछ लोग कहेंगे सर बराबर है, नहीं बराबर, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो या तो माइनस में होते या तो प्लस में होते तभी तो जोड़ पाते। तो इस क्रिया करने के लिए हमको जो माइनस में है या तो माइनस वाले को प्लस बना ले और या तो प्लस वाले को माइनस बना ले। एक काम करेंगे तो हम प्लस वाले को माइनस बना लेंगे और माइनस बनाने के लिए -1 से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। अच्छा -1 से गुणा क्यों करेंगे बताओ? -1 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर, 1 से अगर कोई भी संख्या गुणा करोगे तो संख्या वही रहेगी। अगर मैं 9 में 1 से गुणा करूंगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा। अगर 10 में 1 से गुणा करूंगा तो 10 तो रहने वाला है। कहने का मतलब किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करोगे तो संख्या वही प्राप्त होगी। हमको चिन्ह बदलना था तो हम -1 से कर देंगे तो भाई तो 9 एकम 9 माइनस का 9 हो जाएगा। बस यही होता है कॉन्सेप्ट, यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? देखो अब हमको हर -9 बनाना, क्यों? क्योंकि ये भी तो भैया -9 है, तो गुणे हो गया -1। अब एक बात याद रखना, नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी गुणा हो जाएगा, गुणे -1। बस सॉल्व हो गया। जहाँ हो गया 5/-9 बराबर 13 हो गया आपका माइनस का बटे 9 एकम 9 माइनस का 9 हो गया। हर बराबर -9 एक हर ले लिया, ऊपर बच गया 5 और प्लस माइनस हो गया -13। 5 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 8/-9। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 8/-9 हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x प्लस 5 में x का मान ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन कहा गया 12/5 बराबर का 2/5 प्लस का 2x/5 में x का मान आपको ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करना तो x को छोड़कर बाकी धीरे धीरे सबको बराबर किस तरफ लाएंगे। तो सबसे पहले प्लस, ये दो आपको 2/5 दिख रहा है, 2/5 प्लस में इधर लाएंगे, माइनस में, सिंपल सी बात। तो 12/5 इधर थे, माइनस में आगे 2/5 बराबर उत्तर बच गया आपका 2x/5। हर बराबर एक हर ले लेंगे 5, एक हर क्या ले लेंगे हम लोग 5, मैंने एक हर ले लिया। तो 12 है ऊपर, माइनस का 2, अगर 12 में से 2 जाएगा तो 10 बच जाएगा। 10 बराबर इधर बच गया आपका 2x/5, 2x/5। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना बच गया 2 बराबर 2x/5। अब 5 बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 बराबर 2x। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंची 10। x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आपका 5 आ गया। यही हो जाएगा परम सत्य आंसर। x बराबर 5 आ गया, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए आसान थे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस अगर आपने इतने टाइप पढ़ लिए, अगर आपने इतने टाइप पढ़ लिए रेशनल नंबर के यानी परिमेय संख्या के इतने टाइप पढ़ लिए, तो उम्मीद कर रहे हैं परिमेय संख्या से तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए जितना हो सकता है उतना मैं मेहनत कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन आपको पढ़ना है भैया, खुद आपको मेहनत करना है, क्योंकि मैं कोई मेरे पास जादू नहीं है जो मैं आपको दे दूंगा आप ले लोगे और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ से समझिए, आप समझिए, उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। मैं कह रहा हूँ
गारंटी देता हूं, अगर जिस दिन से आपने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया ना, उस दिन मैथ से आसान आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगी। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे, जब आप प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। अगले देखिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। कोई माँ और पिता है जिनकी उम्र माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 है, तो माँ की वर्तमान आयु बताना है। माँ की वर्तमान आयु आपको बताना। अच्छा, यहाँ पर समझो, माँ की वर्तमान आयु में मान लो कितना हो जाएगा, अगर माँ की वर्तमान आयु मान लो x हो जाएगा, लेकिन कहा गया कि पिता से 5 वर्ष कम है, तो माँ की x-5 हो जाएगी और पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की x हो जाएगी। अब अनुपात दिया गया, देखो अनुपात दिया गया नहीं दिया गया, तो अनुपात का मतलब बटे होता है। मैंने आपको बताया था अनुपात वाली क्लास में, अनुपात मैंने आपको पढ़ाया 4 या 5 वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो यहाँ पर कहा गया 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व पहले की बात, तो 10 वर्ष की पहले अगर आपकी माता की बात करेगा तो 10 वर्ष आपके पिता भी तो छोटे थे, तो बिल्कुल, तो दोनों में 10 वर्ष छोटे कर देंगे। तो मेरा कितना हो जाएगा बताओ, मेरा हो जाएगा x माइनस का 5, 10 कम कर दिया, बटे x माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। 5/6 मैंने कहाँ से लिख दिया, क्योंकि 5/6 दिया गया था, अनुपात का मतलब बटे ही होता है। क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस का हो जाएगा 15 बटे यहाँ हो जाएगा x माइनस का 10। 5/6 त्रिया गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा आपका 6x माइनस 15 छक्का 6 पंचे 30 और 6 कम 6 3 9, x माइनस 90 बराबर आ जाएगा आपका 5x माइनस 5 50। अब 5x प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, 6x माइनस का 5x, ये प्लस माइनस में उधर प्लस में चले जाएंगे, तो -50 प्लस 90 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 40, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो x बराबर आ गया 40। x क्या मैंने माना था, जरा ऊपर देख कर बताओ, x मैंने क्या माना था, x मैंने माना था माँ की वर्तमान आयु, लेकिन यहाँ आया 40, तो x का मान इसमें रख देंगे, मेरी वर्तमान आयु पता चल जाएगा। भैया x का मान है 40 माइनस 5, तो 40 में से 5 जाएगा, 35 वर्ष आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर। 35 वर्ष ही आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, चलो एक बार और देखते हैं। एक बार और कहा गया था कि पिता की उम्र माँ की उम्र, जो माँ की उम्र है पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, तो 5 वर्ष कम कर दिया माँ की उम्र किससे, पिता की उम्र से, x माइनस 5 x। कहा गया अनुपात इनका 5:6 है, लेकिन कब, 10 वर्ष पहले का, तो पहले की बात किया गया, 10 घटा दिया तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो x माइनस 15 बटे x बटे 10 बराबर 5/6, त्रियक गुणा करके x बराबर 40, x का मान यहाँ फिल कर दिया, 40 में से 5 गया, 35 वर्ष आ गया मेरा परम सत्य आंसर। समझ गए? समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते क्या हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये वीडियो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया 2/8 भागे 8 सही 2/4 को हल करिए। 2/8 भागे 8 सही 2/4 को हमको हल करना है, ठीक है ना। इसको हल करेंगे, सबसे पहले भाग करना है, तो हम का काम हमारा क्या होगा, जो मिश्र भिन्न में दिया होगा, ये तुमको मिश्र भिन्न में दिया गया है, जो मिश्र भिन्न में दिया है इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। और सरल भिन्न में बदलना मैंने आपको बताया, 8 चूँकि 32 33 34, तो हो जाएगा 2/8, 8 चूँकि 32 33 34, 34/4। अब दोनों सरल भिन्न में हो गए, अब अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ भाग का चिन्ह अच्छे से कर लेंगे। तो जब भाग करने के लिए क्या करते, भाग के नीचे गुणे का चिन्ह, और चिन्ह के जस्ट बाद जो संख्या होती है वो अपोजिट हो जाती है। 34/4 था तो 4/34 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2/8 ज्यों का त्यों। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको भी काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, 17 दूना कितना आ गया 34, और ऊपर कितना आ गया 1 एकम 1। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1/34 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। 1/34 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्याओं से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कराएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना।
तब आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वहाँ से आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे आज कुछ साथी समझ रहे होंगे कि सर आपने कल सर्वांग क्षमता पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन नहीं बताए। तो आज भैया संडे है, आज संडे है और आपको पता है संडे की कोई क्लास नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए आपका कुछ भी टॉपिक क्लियर करा दिया जाए, कुछ तो कुछ आपको देना ही चाहिए। तो फाइनली हमने आपके लिए रीजनल नंबर यानी परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने आज सॉल्व कराया। तो वीडियो कैसी लगी ये चीज़ जरूर बताना, और जितने भी साथी मेरे वीडियो को देख रहे थे वीडियो को कर देंगे लाइक, साथ में दोस्तों के साथ कर देंगे शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि आएगी मेरी कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।